हम आपके लिए बेंडिंग स्ट्रेस और जो शियर स्ट्रेस होता है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसने अगर आप हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शियर स्ट्रेस इज स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस इज स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस होता है क्या होता है। तो शियर स्ट्रेस जो होता है एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बीच ऑफ द फॉलोइंग assumption इज मेड इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग बेंडिंग के लिए कौन सी थ्योरी जो है वो बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। द बीम इज इक्विलिब्रियम, बीम जो होता है वो इक्विलिब्रियम होता है, यही सिंपल जो बेंडिंग होता है उसकी थ्योरी पर बेस्ड हुआ है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीम सेक्शन इज क्लासिफाइड एज लो शियर केस। बीम जो है उसको क्लासिफाइड कर रहे हैं एज लो शियर केस व्हेन द फैक्टर शियर फोर्स इज लेस देन। फैक्टर शियर जो होता है वो लेस देन होता है 0.6 वीडी से, 0.6 वीडी से कम होता है, तो यहाँ पे 0.6 दिया गया है। हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म लैमिना लाइज एट। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है यूनिफॉर्म लैमिना जो होता है वो उसकी वैल्यू कहाँ पर लाई करती है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की अगर बात करेंगे तो मिड पॉइंट जो होता है ऑफ इट्स एक्सिस का वहां पर ही लाई करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कॉमन क्वेश्चन है, इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम कैन बी डन बाय। एनालिसिस जो होती है कंटिन्यूअस बीम की उसको आप किस मेथड से एनालाइज कर सकते हैं। तो वो होता है स्लोप डिफ्लेक्शन जो मेथड होता है उसके द्वारा, सॉरी इसके द्वारा नहीं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑप्शन रहता है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूअस बीम जो इन सभी मेथड के द्वारा ही की जा सकती है, गणना की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वेयर द होल एरिया ऑफ द बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड फ्रॉम ए गिवन एक्सिस इज कॉल्ड। फ्रॉम ए गिवन एक्सिस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, उसको हम रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रोड ऑफ मास एंड एल लेंथ अबाउट इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। तो क्या आंसर रहेगा, तो इसके लिए आंसर रहता है एम एल स्क्वेयर ओवर 12। एम एल स्क्वेयर ओवर 12 ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रेस काउज्ड बाय द बेंडिंग मोमेंट इज कॉल्ड। स्ट्रेस काउज्ड बाय बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट के द्वारा जो स्ट्रेस प्रतिबल पैदा होता है उसको आप फ्लेक्सुरल स्ट्रेस बोलते हैं। बेंडिंग मोमेंट के द्वारा जो स्ट्रेस पैदा होता है उसको फ्लेक्सुरल स्ट्रेस हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द स्पैन लेंथ इज कॉल्ड। द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया टू द स्पैन लेंथ इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्टिफनेस, रिलेटिव स्टिफनेस हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए प्रिज्मेटिक बार व्हेन सब्जेक्ट टू प्योर बेंडिंग एज्यूम द शेप, एज्यूम द शेप ऑफ। तो वो शेप जो एज्यूम करती है वो आर्क ऑफ सर्कल जो होती है, इस शेप को वो एज्यूम करती है कि आर्क ऑफ सर्कल जो होता है उस शेप को ये एज्यूम करती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए बीम फॉलोज डैश। किसको फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर स्ट्रेस या फिर इंटेंसिटी जो होती है ओवर ए रेक्ट एंगुलर सेक्शन। रेक्ट एंगुलर सेक्शन के ऊपर जो शियर स्ट्रेस जो होता है उसकी इंटेंसिटी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो किस कर्व को फॉलो करती है, फिर किस लाइन को फॉलो करती है। तो पैराबोलिक कर्व जो होता है उसको ही फॉलो करती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस इन ए रेक्ट एंगुलर बीम इज। नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस का इन ए रेक्ट एंगुलर बीम इज पैराबोलिक, वो भी पैराबोलिक ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाय। द स्टेट ऑफ प्योर शियर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाय, उत्पन्न होती है। सो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टेंशन इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में टेंशन होती है एंड इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इक्वल कंप्रेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए रेक्ट एंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड एवरेज शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए वो क्या होता है, वो 1.5 होता है। इन दोनों का रेशियो 1.5 होता है। अगला भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन ए रेक्ट एंगुलर सेक्शन इज 1.5। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द रेशियो ऑफ एवरेज शियर स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर ए सर्कुलर सेक्शन। अभी हमसे पीछे क्या पूछा गया था, रेक्ट एंगुलर सेक्शन के लिए, अब यहाँ पे सर्कुलर सेक्शन के लिए हमसे रेशियो पूछा गया है कि भाई एवरेज एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो होता है 3/4, 3/4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। एवरेज शियर स्ट्रेस जो होता है, मैक्सिमम शियर रेशियो होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए वो 3/4 ही होता है। सो अगला क्वेश्चन देखिए, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ए सेक्शन अंडरगोइंग प्योर बेंडिंग, कोई एक सेक्शन है वो अंडरगोइंग प्योर बेंडिंग में जा रहा है, तो जो न्यूट्रल एक्सिस इज सब्जेक्ट टू, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है इज सब्जेक्ट टू, यानी कि न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वो संबंधित है, किससे संबंध रखता है, तो वहां पर कोई भी स्ट्रेन की वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलती है।
अगर हमारा कोई भी सेक्शन है वो प्योर बेंडिंग में जा रहा है तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है उस पर कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोकस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंक्लाइंड एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इंक्लाइंड एक्सिस टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज डैश इज एलिप्स। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द बॉडी the of a body is the point through which the resultant of the system of parallel force formed by weight of the all the particle of the body passes for all the position of the body is, of the body is, तो उसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। द डैश ऑफ द बॉडी, यहाँ पे डैश ऑफ द बॉडी होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन रेक्टेंगुलर बीम इज ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस लोडेड डेवलप ऑन। जब हमारा रेक्ट एंगुलर बीम है उस पर ट्रांसवर्स लोड लग रहा है तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो कहां पर पैदा होगा, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डेवलप ऑन द टॉप फाइबर पर होगा। अब यहाँ पे टॉप तो हमने बता दिया कि कंप्रेशन के लिए होगा, टेंसाइल जो होता है वो बॉटम में डेवलप होता है, टेंसाइल जो होता है वो मैक्सिमम में रहता है बॉटम में, एंड जो कंप्रेशन रहता है बॉटम में वो जीरो रहता है। ये पॉइंट भी आप याद रखिए। अब यहाँ पे मैक्सिमम था टॉप फाइबर में, जो कंप्रेसिव स्ट्रेस था टॉप फाइबर में मैक्सिमम था, लेकिन यहाँ पे जीरो क्या होगा, टॉप फाइबर में टेंशन होगा। ये उल्टा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन इन बेंडिंग इज, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन जो होता है बेंडिंग के लिए वो आई सेक्शन ही होता है। कॉमन क्वेश्चन है, आई सेक्शन इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश ऑफ द सेवरल प्रिज्मेटिक बीम ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑफ द सेम मटेरियल द बीम दैट कैन कैरी मैक्सिमम लोड इन फ्लेक्सर इज द वन हैविंग मैक्सिमम, हैविंग मैक्सिमम इज सेक्शन मॉडुलस, उसको आप बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, हम उसको बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट नॉन एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग के लिए आपको बताना है यहाँ पर, नॉन तो सॉरी यहाँ पे नॉन तो नहीं हो, करेक्ट एजम्पशन आपको बतानी है, करेक्ट एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो करेक्ट जो होगा, लोड है, लोड होता है वो एक्ट जो करता है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ बीम, बिल्कुल सही बात है। जो लोड लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है बीम के एक्सिस पर। बीम बेंड्स टू सर्कुलर आर्क, बिल्कुल सही बात है। बीम इज इनिशियली स्ट्रेट ऑफ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, तो बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल बेंडिंग के लिए तीनों ही थ्योरी फॉलो होती है। अगला देखिए, इफ ए डक्टाइल मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू unidirectional tensile force, then to avoid shear failure the material should have its shear strength at least equal to किसके बराबर होती है, at least होती है, तो वो बराबर होती है 2 times of tensile strength, टेंसाइल स्ट्रेंथ के 2 टाइम्स होती है, यानी कि डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग assumption that plane section before bending will remain plane after bending is made to ensure that तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर जो रहेगा, स्ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला भी सेम वही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी सेम वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी में पूछने का होता है, इसलिए आपको पता होना जरूरी है। अगला देखिए, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कैंटिलीवर बीम विद डाउनवर्ड कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड इज काउज एट, किस पर होगा मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन ए कैंटिलीवर बीम विद, बोल रहा है कि डाउनवर्ड कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, एट द फ्री एंड पर लग रहा है कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, किस पर होता है, किस पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वो होता है बॉटम फाइबर एट द स्पॉट, बॉटम फाइबर एट द स्पॉट। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आपको पता है कि कैंटिलीवर बीम जो होता है उसका जो कंप्रेशन होता है वो नीचे होता है, टेंसाइल पोर्शन ऊपर होता है, टेंसाइल जोन ऊपर होती है, तो यहाँ पे कंप्रेशन के लिए पूछा तो बॉटम फाइबर ही होगा हमारे पास आंसर, बॉटम पर ही कंप्रेसिव स्ट्रेस देखने को मिलता है। जो न्यूट्रल एक्सिस होता है कैंटिलीवर बीम का, वहाँ पर कोई भी स्ट्रेस आपको देखने को नहीं मिलता है, जीरो स्ट्रेस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बेंडिंग स्ट्रेस एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर ऑफ ए सेक्शन काउज्ड बाय प्योर बेंडिंग मोमेंट आर, आर किसके बराबर होता है वो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है नॉट सिंसली इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के बराबर होना जरूरी नहीं है। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है एट द टॉप एंड बॉटम फाइबर जो होता है सेक्शन का प्योर बेंडिंग के केसेस में, तो एक दूसरे के बराबर जरूरी नहीं है होना, क्योंकि वो अलग अलग हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एट एनी पॉइंट ऑफ बीम, एट एनी पॉइंट ऑफ बीम, बीम का कोई भी पॉइंट हो, सेक्शन मॉडुलस मे बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन बाय, सेक्शन मॉडुलस जो होता है किसी भी बीम के पॉइंट पर सेक्शन मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिवाइड करेंगे किसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसको आपको डिवाइड करना होता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो होती है उसके साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, बी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन ए बीम एट सेक्शन कैरिंग ए शियर फोर्स द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट, शियर स्ट्रेस जो होता है वो मैक्सिमम होता है न्यूट्रल एक्सिस पर। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ थिन होलो कोन लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक एट ए हाइट ऑफ, एट ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट होती है वो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन
sorry, center of gravity of a thin hollow cone lies on the axis of symmetric at a height of dash is one third of total height above base, वन थर्ड होता है। ऑप्शन बी हमारा, ये जो मैं आपको बताता हूँ वन थर्ड, ये से इसको आप याद रखिए क्योंकि ये कई बार आपको भूल जाते हैं, लेकिन ये वैल्यू जो होती है आप कभी नहीं बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं। अगला देखिए, शेप ऑफ केबल अंडर यूडीएल। शेप ऑफ केबल जो होती है पैराबोलिक सेंट्रली सर्कुलर ट्राइंगल, शेप ऑफ केबल जो होता है वो क्या होती है, तो पैराबोलिक ही बनती है भाई, यूडीएल लग रहा है तो वो पैराबोलिक इस तरह से बनेगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द शेप फैक्टर फॉर स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन प्राइमरी डिपेंड्स ऑन डैश। प्राइमरी सबसे पहले डिपेंड्स करता है, शेप फैक्टर जो होता है स्ट्रक्चरल स्टील का वो किस पर डिपेंड्स करता है, प्राइमरी, तो वो क्रॉस सेक्शनल जो होती है उस पर ही डिपेंड्स करता है, क्रॉस सेक्शनल जियोमेट्री जो होती है। अगला देखिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर सेक्शन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ट्रायंगुलर सेक्शन का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डैश, तो वो क्या होता है, बी एच क्यूब ओवर, क्या आंसर रहेगा, बी एच ओवर क्यूब ओवर 36। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट टू दैट ऑफ स्क्वायर प्लेट फॉर इक्वल डेप्थ इज, रेशियो ऑफ द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट टू दैट ऑफ स्क्वायर प्लेट फॉर इक्वल डेप्थ इज, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, तो वो एक से कम होता है, एक से कम होता है, लेस देन 1 होता है, एक से कम होता है रेशियो जो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर प्लेट एंड स्क्वायर प्लेट का इक्वल डेप्थ पर, समान हाइट के लिए, डेप्थ गहराई के लिए सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, assumption in the theory of bending of beam, assumption in the theory of bending of beam is dash, क्या होती है, मटेरियल इज होमोजेनियस, बिल्कुल सही बात है, मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, यंग मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट ऑफ द सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड, उसको आप क्या बोलते हैं। जिसने चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। यहाँ पे इस टॉपिक में सिर्फ रेशो के बारे में ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी भाई। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सम ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑर्थोगोनल एक्सिस, सम ऑफ जोड़ जो होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ऑर्थोगोनिक एक्सिस जो होता है, क्या होता है सम जो होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो सम जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता है, ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन केस ऑफ बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग शियर फोर्स विल बी, कोई हमारे पास बीम है उस पर क्या लग रहा है, प्योर बेंडिंग लग रहा है, तो शियर फोर्स विल बी, शियर फोर्स जो रहती है वो क्या रहती है, शियर फोर्स विल बी विल नॉट एग्जिस्ट, विल नॉट एग्जिस्ट नहीं होगी भाई, बना नहीं रहेगा, विल नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इन केस ऑफ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट है, एप्लीकेबल इन केस ऑफ डैश, किस केस में ये एग्जिस्ट करता है, तो वो एग्जिस्ट करता है रोटेटिंग बॉडी जो होती है, रोटेटिंग बॉडी जो होती है उस केस में ही ये एग्जिस्ट करता है, ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेस इन एनी फाइबर इन बीम सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग डिपेंड्स ऑन, स्ट्रेस इन एनी फाइबर इन बीम, कोई एक स्ट्रेस लग रहा है, एनी फाइबर जो होता है बीम का, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन, सब्जेक्टेड टू बेंडिंग डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड्स करता है ये, तो न्यूट्रल एक्सिस जो होता है वहां की डिस्टेंस जो होती है वहां पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस ऑफ फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला देखिए, शियर फोर्स ऑन ए बीम इज प्रोपोर्शनल टू, शियर फोर्स जो होती है बीम की वो प्रोपोर्शनल होती है डैश के, किसके प्रोपोर्शनल होती है, शियर फोर्स ऑफ ए बीम इज प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ द ट्रावर्स फोर्सेज जो होती है उसका सम जो होता है उस पर डिपेंड करती है, सम ऑफ ट्रावर्स फोर्सेज, बीम जो होता है ट्रावर्स सेक्शन होता है इसलिए इस पर ही डिपेंड करेगी। अगला देखिए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम ओकर एट ए, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम ओकर एट द, किस पर डिपेंड करती है, तो आउटर मोस्ट फाइबर जो होता है उस पर डिपेंड करती है, आउटर मोस्ट फाइबर पर डिपेंड करेगा। अगले देखिए, इफ द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर इज स्मॉल, विड्थ एंड थिकनेस जो है वो कम है भाई, इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ इज नाउन एज, उसको हम वन डिमेंशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वन डिमेंशनल स्ट्रक्चर हम उसको बोलेंगे। अगला देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ बीम सेक्शन प्राइमरी डिपेंड्स अपॉन, स्ट्रेंथ जो होती है बीम सेक्शन की वो सबसे पहले डिपेंड्स करती है, किस पर डिपेंड्स करती है, सेक्शन मॉडुलस जो होता है उस पर डिपेंड्स करती है, सेक्शन मॉडुलस पर स्ट्रेंथ जो होती है बीम की सबसे पहले डिपेंड्स करती है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, द पॉइंट एक ऐसा पॉइंट थ्रू उसके ऊपर द होल वेट जो होता है बॉडी का वो काम करता है, इररेस्पेक्टिवली ऑफ इट्स पोजीशन इज नाउन एज, उसकी पोजीशन इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पॉइंट को हम बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन शियर फोर्स अक्रॉस ए सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट, इंटेंसिटी ऑफ शियर सेक्शन जो होता है मैक्सिमम होती है एट द सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन, वहां पर होती है, सेंट्रोइड ऑफ द सेक्शन वहां पर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीम इज सेड टू बी हैव बीन सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग व्हेन, बीम जो है उसको आप प्योर बेंडिंग लग रहा है उसके ऊपर, उसको आप क्या बोलेंगे, तो उसको नन ऑफ द अबव, हम इनमें से कुछ भी नहीं बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना इज आल्सो कॉल्ड एज, यहाँ पे ए स्पेस होगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए लैमिना इज आल्सो कॉल्ड एज सेक्शन सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया बोलते हैं हम, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्चर रिजिडिटी, फ्लेक्चर रिजिडिटी हम उसको बोलते हैं। सेक्शन मॉडुलस इज डिफाइंड एज द, सेक्शन मॉडुलस जो होता है उसको आप डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ प्योर बेंडिंग टू स्ट्रेस, रेशियो प्योर बेंडिंग टू स्ट्रेस का जो रेशियो होता है वो सेक्शन मॉडुलस के नाम से हम उसको जानते हैं। फ्रेंड्स, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए। बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ मीन्स, उसका क्या मीनिंग होता है, उसका ये मीनिंग होता है कि बीम इन विच मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इज सेम एट ऑल सेक्शन, सभी सेक्शन पर बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है वो एक समान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन केस ऑफ प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग का केस है द बीम विल बेंड इनटू एन आर्क, बीम जो होता है वो बेंड हो जाता है आर्क में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक सर्कल हम उसको बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 53 क्वेश्चन। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।